अब दो दो विभाग दे दोगे तो कहाँ संभाल पाएंगे मंत्री जी। अरे एक विभाग तो मंत्री संभाल नहीं पाते हैं, आप दो दो विभाग उनको जबरदस्ती दिए हुए हो तो समस्या आनी है उसमें। जब लाल कृष्ण आडवाणी हट सकते हैं, जब मुरली मनोहर जोशी हट सकते हैं, जब भाजपा के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दिग्गज हट सकते हैं तो इनको हटना चाहिए। और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था उस संविधान को तार तार करने वाले प्रधानमंत्री, तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान फाड़ने में उनको कितना टाइम लगेगा। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है और आजीवन कुर्सी से चिपके रहेंगे फेविकोल की जोड़ की तरह, जो कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो महामानव आए थे, इंसान के रूप में तो आए नहीं है, महामानव है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मोहन भागवत के बयान पर एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल के होने पर लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, नए चेहरे को मौका देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी 75 साल के होंगे सितंबर में, तो क्या ये इशारा मोदी जी की तरफ है? क्या देश को 2 से 3 महीने के अंदर नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा? तमाम ऐसे सवाल हैं, तो लोगों से जान लेते हैं। सर देखिए, मोहन भागवत के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा है 75 साल के हो जाने पर रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, नए चेहरों को मौका। तो क्या मोदी जी की विदाई समझे? नहीं, मोदी जी स्वयं 3 महीना बाद राजपाट अपना अमित शाह जी को सौंप देंगे, क्योंकि अमित शाह जी उनके ही हिसाब से चलेंगे। बाकी न नितिन गडकरी जी चल सकते हैं, न माननीय रक्षा मंत्री चल सकते हैं, न हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी चल सकते हैं। नहीं, आपको ये लगता है कि मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे, संन्यास? उनको लेना पड़ेगा, वो लेंगे, अपने आप लेंगे, लेकिन राजपाट जो है माननीय अमित शाह जी को सौंपने के बाद, ये नहीं कि कोई चुनेगा, वो अपने आप उनको अपना वारिस बना करके गद्दी का, उसके बाद जो है इस्तीफा देंगे। तो क्या लगता है कि अमित शाह अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या देश की समस्याएं जो अभी चल रही हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे छुटकारा मिलेगा? इससे क्या मतलब है? व्यापारी अगर राजा हो तो ये सब समस्या की बात करने का जरूरत ही नहीं है। वो तो व्यापार पे निगाह करता है ना, कि हमारा व्यापार कहाँ से होगा, किसका खून चूसने से आएगा पैसा, चाहे जनता हो चाहे किसान हो, कोई भी हो। व्यापारी कभी भी जनता का हित कर ही नहीं सकता है। अब हमारे अगर योगी आदित्यनाथ जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री, वो जनता के बारे में सोच सकते हैं। नितिन गडकरी जी बन जाएंगे, वो भी जनता के बारे में सोच सकते हैं। रक्षा मंत्री जी बन जाते हैं प्रधानमंत्री, वो भी अपने जनता के बारे में सोच सकते हैं। आपने योगी आदित्यनाथ को कहा कि अगर वो बन जाते हैं तो जनता के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उनके मंत्री जब उनसे पूछा जाता है बिजली के बारे में तो वो तो जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगते हैं। नहीं, वो मंत्री अब भाई किसके कहने पे चल रहे हैं? मंत्री अब दो दो विभाग दे दोगे तो कहाँ संभाल पाएंगे मंत्री जी। अरे एक विभाग तो मंत्री संभाल नहीं पाते हैं, आप दो दो विभाग उनको जबरदस्ती दिए हुए हो तो समस्या आनी है उसमें जो है। मतलब धार्मिक नारे लगवा देंगे? अब धार्मिक नारा वो केंद्र से आ जाएगा, धार्मिक नारा लग जाएगा, उसमें क्या है? आपको क्या लगता है नए इंसान को मौका मिलेगा 75 साल पे मोदी? देखिए, मोहन भागवत जी कितना चिल्लाते रहे, ठीक है। मोदी जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हैं या जो सरकार है, ठीक है। आप भैया RSS के प्रमुख हैं, सब कुछ है और आपकी थोड़ी बहुत सुन भी ली जाती है, ठीक है। भाजपा इतना सशक्त है, उसके जो प्रमाण हैं, उसके जो कार्य हैं, वो सशक्त कार्य हैं, ठीक है। मोदी जी जब तक स्वस्थ हैं, ठीक है, जब तक वो रहेंगे, ठीक है। अस्वस्थ होने पे अगर वो चाहेंगे तो किसी को भी अपना बनाया जा सकता है, लेकिन 29 तक कोई भी विपक्ष का आदमी या पक्ष का आदमी सपने देखना बंद कर दे। देखिए, वो विपक्ष की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, यहाँ तो मोदी जी की बात हो रही है और भागवत की बात हो रही है। क्या लगता है रिटायरमेंट हो जाएगा? देखिए, 2014 से जब मोदी जी देश को संभाले हैं तब से संविधान भी खतरे में है, कानून भी खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। हमने तो प्रधानमंत्री चुना था, खतरों के खिलाड़ी नहीं चुना था।
ये जब देश का संविधान खतरे में पड़ सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान क्यों नहीं खतरे में पड़ सकता? वो भी उस संविधान को फाड़ देंगे जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। उस संविधान को तार तार करने वाले प्रधानमंत्री, तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान फाड़ने में उनको कितना टाइम लगेगा? फाड़ देंगे। 75 साल का जो संविधान उन्होंने बाइलाज में दिया है भारतीय जनता पार्टी के, वो फाड़ देंगे और आजीवन कुर्सी से चिपके रहेंगे फेविकोल की जोड़ की तरह, जो कभी नहीं छोड़ सकते। क्योंकि वो महामानव आए थे, इंसान के रूप में तो आए नहीं है, महामानव है। वो जिंदगी पूरी, जब तक दुनिया रहेगी तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। इन सब पे चर्चा बेकार है। देखिए, आपको क्या लगता है कि ये भागवत का जो बयान आया है, कुर्सी छोड़ेंगे मोदी जी कि नहीं छोड़ेंगे? देखिए, अभी आपको बता दें, एक साहब आपके चैनल पर कह रहे थे कि मोहन भागवत ऐसे ही बड़बड़ाते रहेंगे और उनकी भाजपा जरा थोड़ा बहुत सुन लेती है। अगर मोहन भागवत जी कल चाहेंगे तो भाजपा सरकार न यूपी में रहेगी न केंद्र में रहेगी। मैं आपको कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। तो मतलब रिटायरमेंट पक्का है? बिल्कुल पक्का होना चाहिए। लेकिन मोदी जी एक ऐसे इंसान है, पहली बात तो इंसान है नहीं, क्योंकि उनको तो लोग भगवान मानते हैं ना। तमाम अंधभक्त ऐसे हैं जो मोदी जी को भगवान मानते हैं, उनके मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी मूर्त बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से कहना ये है कि आज इस मुल्क के अंदर पूरे जो 2014 के बाद से अब तक रहे, क्योंकि मोदी जी जो कानून बनाते हैं वो मोदी जी पे नहीं लागू होता है, बाकी टोटल लोगों पे लागू होता है। इस वजह से मोदी जी आजीवन इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, कोई उनको हटाने वाला नहीं है उनके बताने के मुताबिक। लेकिन मेरी मंशा अगर ये है, रियल और हकीकत, कहते हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है, और यही जब सरकार में मोदी जी नहीं रहेंगे तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनको अभी कह रहे थे मोहन भागवत जी को, आरएसएस के लोगों को, यही इनसे पूछेंगे कि बताओ कहाँ चले गए अब। तो ऐसी भाषा का नहीं प्रयोग करना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ कि मोदी जी जितने कानून बनाते हैं उनको छोड़ के बाकी पूरे देशवासियों पे लागू होता है। बस ये बात है। क्या लगता है लागू? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी इस्तीफा देंगे, ये बात तय हो चुका है। मोदी जी को एस जयशंकर ने 9 दिन के लिए बाहर इसीलिए भेजा था कि इनके उतरने के 100% चांसेस बन चुके थे। अब मामला ये है कि पूरी बीजेपी, पूरी आरएसएस मिलकर अब यह तय कर चुकी है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन ये है कि पब्लिक में कुछ और बताया जाता है, समझाया कुछ और जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को बनाना है उस व्यक्ति का नाम भी नहीं सामने लाया जाता है। लेकिन ये सब तय हो चुका है कि मोदी जी 2-4-10 दिन में इस्तीफा देंगे, 75 पूरा नहीं करेंगे, और मोहन भागवत जी और बीजेपी अपना कोई प्रधानमंत्री बनाएगा, क्योंकि बीजेपी पूरा चाह रही है, मोहन भागवत भी चाह रहे हैं। और जब ये लोग सभी लोग चाह रहे हैं तो मोदी जी, अमित शाह जी अकेले भाड़ नहीं फोड़ पाएंगे। बेहतर ये होगा कि ये इस्तीफा दे दें, नहीं तो अगर किसी तरीके से कोई घटनाक्रम हो जाता है, जैसे तमाम विवादों में फंसते चले जा रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील ने साफ साफ कहा कि कई विवादों में हैं, और उसके बाद फिर तमाम विवादें इनके खुल रहे हैं। तो ऐसे में इनको अगर किसी जाल में फंस गए, किसी विवाद में फंस गए, तो फिर इस्तीफा नहीं देंगे, फिर तिहाड़ जेल जाएंगे। बेहतर ये है, इनके भलाई के लिए है कि तत्काल ससम्मान से इस्तीफा दे के मोहन भागवत और बीजेपी का कहना मानकर संन्यास ले लेना चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, होगा इस्तीफा मोदी का? जहाँ तक आप मोहन भागवत की बात कर रही हैं, मोहन भागवत देश के किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन हम और आप सब लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उस बंदे ने जो कहा है, तो कहीं ना कहीं उस बंदे की बात में दम होगा। अगर दम ना होता तो हम आप बाइट ना करते, बातचीत ना करते, लोगों से पूछते नहीं। उस बंदे को Z+ सिक्योरिटी मिली है, ना किसी संवैधानिक पद पे ना होने के बावजूद। तो अगर 75 साल की बात उस बंदे ने कहा है, तो 17 सितंबर 1950 में जब मोदी जी इस पृथ्वी पे आए थे, लेकिन तथाकथित लोग बता रहे हैं कि पैदा नहीं हुए तो महामानव हैं। तो 75 साल हो रहा हो अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ,
डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 75 साल हो रहा है और मात्र 2 महीने के अंदर वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर मोहन भागवत कहे हैं तो बहुत बड़ा वजन होगा उनकी बातों पर और उनको हटना लाजमी है। जब लाल कृष्ण आडवाणी हट सकते हैं, जब मुरली मनोहर जोशी हट सकते हैं, जब भाजपा के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दिग्गज हट सकते हैं तो इनको हटना चाहिए और अब हट जाना ही चाहिए, क्योंकि 11 साल से देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, चिकित्सा की बात कर रहे थे, विदेश में डंका बजने की बात कर रहे थे। लेकिन अभी लेटेस्ट में 9 दिन की या 6 दिन की यात्रा पे लौट के आए हैं। 5 देशों से सिविलियन अवार्ड पाए हैं, जो जैसे भारत में भारत रत्न होता उसी तरीके से विदेशों में अलग अलग जगह पे अलग अलग अवार्ड होते हैं। तो भाई ने बताया, उसको हम कोट करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये सही बात है, जयशंकर मौजूदा विदेश मंत्री और पूर्व राजनयिक रह चुके हैं। उनको पता हो चुका है कि मोदी जी जाने वाले हैं और कोई बंदा आने वाला है, और ये मोदी जी 2 महीने के अंदर या बहुत ज़्यादा 3 महीने के अंदर 75 कंप्लीट करते करते हट जाना चाहिए। हटना ही भलाई है आम नागरिकों के लिए और ख़ासकर युवाओं के लिए। भारत युवाओं की धरती है, भारत के युवा परेशान हैं, त्राहिमाम हैं। अगर 10 वैकेंसी निकलती है तो 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। भारत का युवा जो 20 साल से 35 साल का, उसमें से मैं भी हूँ, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हूँ। आउटसोर्सिंग कर्मचारी को दर्द मैं समझ सकता हूँ। जो बंदे बीएससी एमएससी यानी कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके डिप्लोमा लेकर वो बंदे 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी, आपको सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि वो बंदे जो अपने माँ बाप का 5-5 लाख रुपया, 12-12 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया खर्च करके 15,000 की वेतन के लिए रो रहे हो, तो आपको हट जाना बेहद ज़रूरी है और दूसरे बंदों को आना ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप रहेंगे तो देश गर्त में लगातार जाएगा। और जो वीडियो में बात के हम युवा आ रहे हैं विदेशों से, अभी लेटेस्ट में आपको पता होगा कि अमेरिका से जंजीरों में बात के भारत आए थे युवा, और जो विदेश में पढ़ाई करते हैं। विदेश में क्यों हमें पढ़ाई करने जाना पड़ता है? क्योंकि हमारे यहाँ 1 करोड़ रुपया पैकेज लगता है MBBS करने के लिए, 2 करोड़ रुपया लगता है। अगर इंजीनियरिंग कोई बंदा कर रहा 50 लाख लगता है। लेकिन वैकेंसी के नाम पे आपको ही पता है कि डंका बजा रहे हैं कि हम इतना वैकेंसी दिए, हम इतना पढ़ किए। सिर्फ संविदा और आउटसोर्सिंग के अलावा इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं क्रिएट की है। रेलवे एक सेक्टर था जहां हर साल 1 लाख नौकरी, 2 लाख नौकरी आती थी, लेकिन अब सालों साल गुजर जाता है, कोई वैकेंसी क्रिएट तक नहीं होता। अगर होता भी है 2016 से 2026 आने वाला है, 10 साल में किसी भी शिक्षक की वैकेंसी नहीं आई है। और लेटेस्ट आपको जानकारी होगा कि 5,000 स्कूलों को मर्जर किया जा रहा। सोचिए, आपके जो आम नागरिक हैं, जो जितने बंदे खड़े हुए हैं, सब लोग मध्यम वर्गीय होंगे। कुछ लोग बड़े होंगे, कुछ लोग बहुत अरबपति होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मध्यम वर्गीय परिवार, मैं मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से आता हूँ। मेरा दर्द सोचिए, अगर मेरा बच्चा जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो मैं कहाँ ले जाऊँगा? 1.5 लाख के पैकेज वाले स्कूल में, कक्षा 1 में पढ़ाने के लिए। मैं BSc तक पढ़ा हूँ मात्र 15,000 में, 0 से BSc तक 15,000 में, और 1 महीने की फीस अगर लगती है तो सिर्फ 15,000 रुपये। सोचिए कैसे मैं लाऊंगा? अगर मेरा वेतन 15,000 रुपया है और 15,000 हमें पर मंथ देना होगा, तो कहाँ से हम लाएंगे? क्या खिलाएंगे और क्या खाएंगे और क्या अपना व्यवस्था देखेंगे? तो इलाज का तो राम जपना पराया माल अपना, पूरा बर्बाद हो चुका है। ये मैं सिर्फ आंसू नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन उस दर्द को मैं बता सकता हूँ। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े संस्थान में काम करता हूं, लेकिन वेतन अगर आपको बता दूंगा तो आपको भी आंसू आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए सभी की समस्याएं हैं। मैं आपको रोकना चाहूँगी, लेकिन सवाल है ऐसा कि मोहन भागवत के सवाल से जो उन्होंने कहा है मंच से, उससे पूरा सियासी जो घमासान मची हुई है। क्या लगता है कि मोदी जी इस बार अलविदा कह देंगे? देखिए, हमको नहीं लगता कि मोदी जी जो है संघ परिवार का जो इन्होंने एक नया भारत पर एक छत्र राज करने का जो रचना रची, उसमें जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बुनियादी पिलर थे, सबको उस पैरा से निकाल करके लाइन में साइटिंग में कर दिया कि अब आप ओवर एज हो चुके हैं। लेकिन विडंबना तो तब हो जाती है कि वो नियम
मुरली मनोहर जोशी के लिए बना, वो नियम लाल कृष्ण आडवाणी के लिए बना, वो नियम संदीप मुंडा के लिए बना, वो नियम महाराष्ट्र के नेताओं के लिए बना, मोदी जी के लिए नहीं बना। अब रह गया सवाल कि पेच यही फंसा है, फाइनल होने वाला है, ये दोनों में अजमौल होने वाली है, या संघ या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कि या संघ या भारतीय जनता पार्टी। अब सवाल है कि जब एक दूसरे को आजमाएगा तो ये भी डूब जाएंगे और तू भी डूब जाओगे, न संघ भी डूब जाएगा और सरकार भी डूब जाएगी। तो इसको बड़ी बारीकी निगाह से देखने की जरूरत है कि मोदी जी 29 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो उस जो आर्टिकल है पार्टी का, इनका जो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 63 में ये संशोधन करेंगे और संशोधन करके नया प्रस्ताव ला करके ये जो है 75 साल की जो सीमा है उसको ये तोड़ देंगे। बस इनका यही कहना है। देखिए, कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि मोदी जी जल्द से जल्द इस्तीफा देंगे क्योंकि वो 75 साल अपने पूरे कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि मोदी जी कुर्सी से बहुत प्यार करते हैं, वो सारे कानून ताक पर रखकर कुर्सी पर जमे रहेंगे। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो 2 महीने बाद ही पता चलेगा। इस तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।